हेलो दोस्तों, आप व्यू के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए जो बच्चे 11 से 12 में आए हैं उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो आप अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इस चैप्टर को समझने में कोई देरी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसमें आप व्यू होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। दिए गए कुछ आंकड़ों को बड़े ब्रैकेट में पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को आव्यूह कहते हैं। जैसे हम इसको आपको परिभाषित दिखा रहे हैं, आपका कैसे बड़े ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट आपका ये है। अब इसके अंदर आंकड़े हम लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, इसमें हमने परिभाषा में लिखाया है कि पंक्ति और स्तंभ के रूप में। पंक्ति आपकी कौन हुई? लेटी हुई। ये एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसको लिखते हैं R1। पंक्ति को रो लिखते हैं, रो से, यानी R2। ये है R3। अच्छा, ये कॉलम, स्तंभ को लिखते हैं कॉलम से, C से। ये आपका C1 हुआ, ये C2 हुआ, C3 C4 हुआ। अब इसमें ये बहुत ढेर सारे इसमें आंकड़े दिए गए हैं। ढेर सारे का मतलब है इसका क्रम क्या होगा। जैसे यहाँ पर 3 रो हैं और 4 कॉलम है। 4 कॉलम है, ये कॉलम C4। तो इसको लिख सकते हैं रो गुणे कॉलम, 3 गुणे 4। इसका मतलब 12 अवयव है। अब ये 12 अवयव को पुकारेंगे कैसे? जैसे हम लिखते हैं, परिभाषित करने का तरीका है, इसको लिखेंगे पहले को A11। ये होता है A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये आपके परिभाषित इस प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे आपका 6 अवयव है, यहाँ पर 6 की तुलना करेंगे, A22 हुआ। या इधर से आपको पूछ दिया है A22 अवयव बताइए, ऐसा दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार में लिखने के बाद आप A22 अवयव बता सकते हैं। A22 इसका मतलब हुआ, यहाँ रो गुणे कॉलम। A22 का मतलब ये होता है, जैसे AR गुणे C लिखते हैं, R इंटू C। तो R का मतलब ये रो को परिभाषित करता है और C कॉलम को परिभाषित करता है। यानी इसका मतलब 22 का मतलब है दूसरी रो का दूसरा कॉलम। दूसरी रो है ये और दूसरा कॉलम ये 6 आएगा। इसी प्रकार आपको पूछ दे, जैसे A31 का मतलब है ये रो लिखी है, यानी तीसरी रो को परिभाषित, तीसरी रो का पहला कॉलम। तीसरी रो आपकी ये है, पहला कॉलम आपका ये 9 हुआ। इस प्रकार इसको परिभाषित किया जाता है, पहचानने वाला। इसी क्रम में आपकी आती है आव्यूह की कोटि। जैसे कोई आपकी आव्यूह दिया गया है, कोट कैसे निकालते हैं सो देख लें। कोटि का मतलब होता है R गुणे C के रूप में लिखा जाता है, पंक्ति गुणे कॉलम, स्तंभ। जैसे आपका अवयव आया ABCDEF GHI, तो इसमें रो कितनी है? 3, 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। ये कोट हो गई, जो यहाँ पर लिखी जाती है इसी को कोट बोलते हैं। अब इसी प्रकार कोई ऐसा भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्रम होगा, कोट या क्रम एक ही बात होती है। 2 इसमें रो हैं, 2 गुणे कॉलम कितने? 3। ये आपकी इसी क्रम में शुरू होता है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह प्रकार नंबर 1 है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे
यानी पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब है गणितीय भाषा में परिभाषित करते हैं, पंक्ति इज लेस देन स्तंभ, या इंग्लिश में बोलते हैं रो इज लेस देन सी। जैसे कोई आपका अवयव है, अवयव है सॉरी, ए बी सी डी ई एफ, इसमें देखिए आपकी पंक्तियां 2 हैं, कॉलम यानी आर का मान आपका 2 है और सी का मान है 3, 1 2 3। इसका मतलब ये आपका क्षैतिज अवयव है। परिभाषा होती है आर इज लेस देन सी, आर का मान यानी कॉलम 3 है, रो 2 है। इसी क्रम में अगला देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। यहां पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं गणितीय भाषा में, स्तंभ इज लेस देन पंक्ति, ठीक उसका उल्टा है, यानी सी इज लेस देन आर, उसमें आर इज लेस देन सी था। तो इसका भी हम उदाहरण 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए हम ये R1 R2 R3 यानी रो का मान है 3 और कॉलम 1 2, सी का मान है 2। तो यहां पर आपका हुआ सी इज द लेस देन आर, अतः ये आपका ऊर्ध्वाधर अवयव है। अब आया वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। इसका मतलब है यहां पर R इक्वल सी, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ, जितने पंक्ति हैं उस अवयव में उतनी स्तंभ हैं, तो वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे कोई अवयव है 1 2 3 4, ये इसका क्रम है आपका 2 गुणे 2, क्रम आपका जितने कॉलम है उतनी रो है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्रम है 3 गुणे 3, यानी ये सभी वर्ग अवयव हैं। इसी क्रम में अगला आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे एक पंक्ति, जैसे 1 2, सॉरी इसमें कॉमा नहीं लगता है, 1 2 3 4, ये कॉमा नहीं है, तो इसमें पंक्ति कितनी हुई? 1, और कॉलम कितने? 1 2 3 4 है, कॉलम 4 है। तो यहां पर पंक्ति केवल 1 है, पंक्ति बराबर 1, कॉलम यानी स्तंभ बराबर है 4। अगला देखिए स्तंभ अवयव। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे ए बी सी, ए बी सी, या 1 2 3 4, देखो एक ही कॉलम है इसमें, एक ही इसमें कॉलम है, लेकिन इसमें पंक्तियां कितनी हैं? यानी स्तंभ हैं आपके, इसमें पहले वाले में स्तंभ है, इसमें एक, दोनों में स्तंभ की संख्या, इसमें कॉलम है नहीं, रो R बराबर 3 है, यहाँ R बराबर 4 है। तो ये जिसमें एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। में देखिए छठवां है इकाई अवयव। इकाई अवयव कैसे परिभाषित करते हैं? ऐसा अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का मान 1 हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, इकाई अवयव कहलाता है। जैसे
इसको आई से लिखते हैं। आई बराबर 1 0 0 1, ये 2 गुणे 2 क्रम है, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका क्रम 3 गुणे 3 का है। ये मुख्य विकर्ण, इसके प्रत्येक अवयव आपका एक है। एक को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव 0 है, तो इकाई आव्यूह है। अब आया 7वां क्रम है विकर्ण आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे 2 0 0 3, 2 गुणे 2 का, ये विकर्ण आव्यूह है। दूसरा, जैसे ऊपर हम लिखा चुके हैं, ये भी विकर्ण आव्यूह, दोनों विकर्ण आव्यूह है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका 3 गुणे 3 का विकर्ण आव्यूह है। अब आया अदिश आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान हो और शेष अवयव शून्य हो, तो अदिश आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो उदाहरण के तौर पर 3 0 0 3, या A 0 0 0 A 0 0 0 A, तो ये आपका अदिश आव्यूह है, यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, शेष 0 हो और वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी ये अदिश आव्यूह कहलाता है। ये आपका अदिश आव्यूह परिभाषा हो गई। अब इसी क्रम में एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है। आव्यूह आपका दिया 2 3 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5, ये अवयव सभी दिए गए हैं। इसमें आपको निकालना क्या क्या होगा, सो देखते हैं। जैसे आपको निकालना, इसको हम पहले लिख लेते हैं, निकालने के लिए जरूरी है। इसको हम लिखते हैं A11 A12 A13 A14, यानी रो गुणे कॉलम के रूप में परिभाषित करने के लिए जरूरी लिखना होता है। तो यहाँ पर A21 यानी दूसरी रो का पहला अवयव, ये है 22 दूसरी रो का दूसरा अवयव, A23 यानी दूसरी रो का तीसरा अवयव, दूसरी रो का चौथा अवयव, ये है आपका तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम यानी 3 2 3 3, तीसरी रो का तीसरा कॉलम 3 4 यानी तीसरी रो का चौथा कॉलम। तो इसमें आपको निकालना क्या है, जैसे पहले में निकालना है कितनी पंक्तियां हैं, नंबर फर्स्ट इसमें निकालना है कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां आपकी कितनी है, 1 2 3, यानी इसमें पंक्तियां लेटी हुई होती हैं, वो 3 है। नंबर सेकंड में आपको निकालना है कितने स्तंभ हैं, यानी स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या आपकी हो गई 1 2 3 4, सी दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में आपको थर्ड में निकालना है इसका क्रम क्या है। क्रम का मतलब होता है रो गुणे कॉलम। रो कितनी है, 3, यानी R गुणे C बराबर, इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 गुणे कॉलम है 4, ये आपका हो गया क्रम या कोटि। अब फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयव हैं। तो अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी 3 गुणे 4, इनका गुणा करके लिख दो तो 12 अवयव है। अब इसमें अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, A11 कितना है, A11, तो A11 की जगह देखो इतना 2 लिखा है,
इसका मतलब पहली रो का पहला कॉलम का अवयव ये रहा। अगर पूछ दिया जाए A12 पहली रो, ये रो गुणा कॉलम, तो रो है पहली और कॉलम नंबर दूसरा, तो -3 है। पूछ दिया A13, तो A13 का मान है 4। A14 पहला कॉलम का चौथा अवयव 7 है, सॉरी। फिर अगर A21 2 है, इससे तुलना कर दिया करो। A22 का मान है आपका 0। दूसरा, इसका मतलब दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, तो दूसरी रो ये हो गई और दूसरा ही 1 2 कॉलम ये अब आया। अब आया जैसे निकालना है A23 का मतलब है -4। A24 का मान है 6। A31 का मान है 1। A32 का मान है 4। A33 7। A34 5। इस प्रकार आप सभी ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तथा 4। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या है? यदि 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होगी? ये कोटियां का मतलब होता है क्रम R गुणे C, यानी कितने रो हैं, कितने क्रम बन सकते हैं। कोटि होती है R गुणे C, यानी रो और कॉलम की संख्या। जैसे आपका R गुणे C है, इसको कैसे हल करते हैं? R क्रॉस C का मान है 24। इसमें 24 अवयव है, तो इस रो और कॉलम का गुणनफल है 24। अब कितने संभव बन सकते हैं वो बनाते हैं। अब इसमें संभव गुणनखंड हम करते हैं। जैसे एक रो है, गुणा करेंगे 24, तो भी ये 24 ही आना चाहिए। इसका मतलब कोटि एक ये बन गई कोटियां। फिर अगर हमने 2 रो बना ली तो 12 बनेंगे, तब भी आपका 24 ही होगा, गुणनफल आएगा। अब आपकी 3 तो हो जाएंगे, 24 लाना है, इसका मतलब 6 कॉलम होंगे। 6 3 18 नहीं, 8 होंगे। 24 फिर 4 गुणे 6, तब 24 हो जाएंगे। 5 से भाग जाएगा नहीं, 5 रो नहीं हो सकती। 6, अब उल्टा चलेंगे, 6 गुणे 4, यहाँ तक बन गए इतनी, तो यहाँ हो गए, अब तब भी 24 हुए। 6 के बाद आया 8, 8 गुणे 3, तब भी 24 होंगे। 8 के बाद आया आपका 12, 12 गुणा 2, तो भी 24 होंगे। फिर आया 24, 24 गुणा 1, तब भी 24 हो गए। तो आपकी 24 की संभव कोटियां हो गई ये इतनी। इसी प्रकार आपका है, ये आपकी संभव कोटियां हैं। 13 अवयव, यानी R गुणे C का मान आपका 13 है, तो आपकी संभव कोटियां कैसे निकालते हैं? एक रो है गुणे 13 बराबर 13। अब इसमें 13 ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 से भाग जा नहीं रहा है, फिर सीधी 13 गुणे 1 बराबर 13। इसकी संभव कोटियां आपकी ये हो गई। ठीक है। इसी क्रम में देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 और 6। ये एक ही से है आपके क्वेश्चन। तो इसमें क्या आपको बनाना है? 1 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना करो, जहां पर AIJ बराबर है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको बनाना है 2 गुणे, यानी क्रम उसने लिख दिया है 2 गुणे 2 का A बनाना है, तो वो आव्यूह होगा क्या? ये होता है A11
A12 पहले हम लोग बना लेते हैं, A21 A22 यानी I गुणा J, I का मान यहाँ में निकालना है, इन सबके मान इसमें रख देंगे, वही आपकी अभी बन जाएगा। तो इधर हम निकाल रहे हैं, आपको जरूरत पड़े A11, तो अब आपका दिया गया है ये पद आई की जगह हम इसमें 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे। तो आई की जगह हम क्या रख रहे हैं 1, तो 1 प्लस 2 गुणे J का मान भी 1 है यहाँ पर, तो ये हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मान कितना आया, यानी 1 प्लस ये हो गया 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आया। इसी पर आपका 1 2 चाहिए, A1 2, यानी अब इस पद में आई की जगह देखो 1 है, J की जगह 2 इसमें रख दो, तो 1 प्लस J की जगह 2, 2 दूनी 4 हो गए, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 पूरे के है, तो 5 का वर्ग 25 बटे 2 आ जाएगा। फिर आया आपका 2 1, तो यहाँ पर आई की जगह पर इससे तुलना करो 2 है, J की जगह 1 लिखा है, तो इधर भी रखना पड़ेगा, यानी 2 प्लस आई जगह J की जगह 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, स्क्वायर अपॉन 2। इसका मान निकालेंगे तो 2 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे 2 यानी 8। फिर आया A22 निकालना है, तो आई की जगह 2 रखो, J की जगह 2 इधर भी रखना पड़ेगा, तो 2 प्लस J की जगह 2 दूनी 4 हो गए का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गए 2 4 2 6, 6 का वर्ग 36 बटे 2 यानी 18। तो इस प्रकार आपका आप भी बन के तैयार हुआ। A बराबर, इसमें वैल्यू रख दो, A11 आपका है 9 बटे 2, A12 का मान है 25 बटे 2, A21 का मान 8 है, A22 18 है। इस प्रकार आपका ये आप भी बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है आपका 6 को देखिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार एक आप भी 3 गुणे 4 की रचना करनी है, जहां पर Aij का मान 1/2 मॉड -3i प्लस j, ये Ij का मान दिया है, तो हम इसको भी हल करेंगे। A बराबर हो जाएगा 3 रो होंगी 4 कॉलम, यानी R गुणे C का मान है 3 गुणे 4, इसका मतलब R का मान रो 3 है कॉलम 4 है। तो इसको कैसे बनाते हैं, A11 A12 A13 A14, यानी कॉलम खड़े होते हैं, रो 3 ही आएगी। फिर आएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसका क्रम कितना है 3 गुणे 4, यानी देखो रो 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3 4, ये क्रम है। अब इन सब की जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इन सब का मान आपको निकालना होगा। देखो कैसे निकालते हैं, पहले हमें A11 चाहिए, यहीं से निकाल रहे, यहां चलो मान रख देंगे, इधर निकाल रहे आपका। तो सबसे पहले आपका चाहिए A11, तो यहां पर I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दो इसमें, तो 1/2, यहाँ मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब धनात्मक वैल्यू, तो -3 गुणे 1 प्लस 1, तो ये होगा -3 प्लस 1 -2 बचा, यानी 1/2 मॉड का मतलब धनात्मक मान, तो 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 आया। इसी पर A12 निकालेंगे, तो यहाँ I की जगह 1 रखा जाएगा और J की जगह 2, तो 1 रखा तो -3 बचा, 2 रखा प्लस 2, तो यहाँ पर हो गए -1, मॉड लगा है तो 1, यानी 1/2 ही आएगा A13। तो इसका मतलब I की जगह तो आपका आएगा 1, तो ये -3 हुआ और J का मान यहाँ पर है 3 रखेंगे प्लस 3, तो ये 0 हो गया, 0 -3 प्लस 3 यानी 0 हुआ। फिर A14 आप निकालेंगे, तो 1/2, I की जगह आपको 1 रखना है तो -3
यहाँ पर 4 रखना है तो +4, 4 में से 3 का 1 यानी 1/2 आया। इसी प्रकार A2 1 आया आपका। अब A की वैल्यू यहाँ पर 2 रखनी होगी, I की वैल्यू इसमें, तो 1/2 तो ये है, A की जगह आपका I की जगह 2 यानी -6 हो गए, प्लस I का J का मान 1 है, +1 तो कितना हो -5 यानी 5/2 आया, माइनस मॉड लगाए तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार A2 बराबर कितना 1/2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर, -6 + 2 ये हुआ -4 यानी 1/2 -4 प्लस बन जाएगा, मॉड लगा है 4 तो 2 से कट गया बराबर 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये बचा 2 3 में हम क्या करेंगे, I की जगह 2 है, J की जगह 3, तो I की जगह 1/2 तो ये आपका है, I की जगह हमें 2 रखना है तो ये हुआ -6 और J की जगह 3 +3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यानी -1/2, ये माइनस में मॉड लगाया है तो +3 हो जाएगा, यानी ये आया आपका 3/2। अब आया 2 4, इसका मतलब I की जगह यहाँ पर रखना है आपको 2, तो कितना हुआ 6, यहाँ J की जगह 4 +4, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे -2 मॉड लगाए तो +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 आया। अब अगली रो बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, A31 तीसरी रो तैयार। तो हम क्या करेंगे, I की जगह 3 रखना है, तो 3 × 9 1/2 तो बाहर है, -9 और यहाँ पर 1 रखना है, प्लस का 1, तो बन के तैयार आपका हुआ है 1/2 गुणे -8 और मॉड लगा +8, तो 2 चौको 8 यानी 4 आया। फिर आया A32 1/2, 3 रखेंगे तो -9 + 2, तो ये हो गया -7 यानी 7/2 प्लस मॉड लगा इसलिए A33 बराबर 1/2, तो -9, अब 3 रखेंगे यहाँ पर +3, तो बचेगा 6 यानी 6/2 बराबर 3 आएगा। A34 तो 1/2 ये बचा -9 + 4 मॉड, तो ये बचे -5 प्लस हो गया 5/2, ये सब वैल्यू आ गई। अब ए में भरते हैं, इसमें ए में वैल्यू रख दो, ए कहाँ है, ये ए बराबर, यहाँ देखो A11 की वैल्यू कितनी आई वो देखते हैं हम लोग। A11 ये रहा, A11 की वैल्यू है देखो A11 की वैल्यू है 1, तो ये हमारा रख दो। A12 1/2 है, A13 0 है, A14 1/2 है। अब आया 2, A21 का मान है 5/2, वैल्यू रखते जाइए। फिर है A22 2 है, फिर आया A23 की वैल्यू है 3/2, ठीक। अब इसी प्रकार A24 का मान 1 है, A31 का मान 4 है, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। इस प्रकार ये आपकी आव्यूह की रचना हो गई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 8, आव्यूह के निम्न समीकरणों में से XYZ का मान ज्ञात करो। आपका आव्यूह इसमें दिया है, XYZ ज्ञात करना है।
तो इसमें देखो दोनों बराबर बीच में लगाए, इक्वल है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके, तो इससे समीकरण आपके बन जाएंगे। तुलना कर दो, x प्लस वाई बराबर, बीच में इक्वल है तो 10, समीकरण एक बन गया। दूसरा बनेगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की जगह -1 है, तो ये समीकरण 2 हो गया। फिर x माइनस जेड की जगह 2 है, x माइनस जेड बराबर 2 हो गया, समीकरण 3 बन गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, ये समीकरण 4, 4 समीकरण बन के इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से दोनों जोड़ दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कैंसिल ये हो गए, 3x बराबर, जोड़ रहे तो यहाँ 9 बचे, x बराबर बचा 3, ये x की वैल्यू 3 में रख दो तो z आ जाएगा, इसमें रख दो, तो x जगह 3 माइनस जेड बराबर 2, तो पक्षांतर लो, 3 माइनस 2 बराबर जेड, जेड उधर पहुंच गया, तो ये कितना हुआ 1, यानी जेड बराबर 1 आया। जेड आ गया तो x और जेड की वैल्यू इसमें रख दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y की, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3, y आपको पता करना है, z का मान है 1 बराबर 8, तो y बराबर ये हो गया 8, 3, 1, 4, 4 माइनस हो जाएंगे, तो y बराबर 4, तो x y z ये आपके आंसर हो गए। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है इसी का डी पार्ट, इसमें भी x y z आपको निकालने हैं, वही सवाल है, डी पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग हल करते हैं, तुलना कर लेते हैं, समीकरण बना लो, x प्लस वाई की वैल्यू है 6, समीकरण 1 बन गया। यहाँ 2 बराबर 2 है, यहाँ तो किसी का मान निकलेगा नहीं, यहाँ निकालो 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 कट गए, जेड का मान यही 0 हो गया। अब एक समीकरण यहाँ से बनेगा, एक्स वाई बराबर 8, तो ये समीकरण 2 हुआ, जेड तो आपका 0 हो गया, आप क्या करना है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू रख दो, यानी समीकरण 1 से वाई बराबर 6 माइनस एक्स, 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x y की जगह 6 माइनस एक्स बराबर 8, गुणा करो, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, पक्षांतर कहीं उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, इसके फैक्टर होंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दो 6, 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, इधर से x कॉमन है तो x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस 4 है, इधर x माइनस 2 बराबर 0, तो x के 2 मान आ गए, 2,4, तो अब ये y के 2 मान आएंगे, तो y निकालो, y के 2 मान कौन कौन आएंगे, ये y का मान ये 1 में रख दो, 1 में रखने पर, तो जब 2 रखेंगे x का मान तो y का 4 हो जाएगा, यानी 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो 4 आएगा, जब 4 रखेंगे तो y का 2 हो जाएगा, तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 2, यानी एक्स वाई जेड के 2 मान आए, एक तो x बराबर आंसर हो गया, x बराबर आपका आया 2, y बराबर तब आएगा 4 और z बराबर 0 दोनों में है, x बराबर 4 आएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा, z बराबर 0, 0, ये दो आपके आंसर आएगा। इसी क्रम में देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 का ई और एफ, तो ये थोड़ा ज़्यादा कठिन, ये हम बता दे रहे हैं, इसको आपको करना है। इसमें देखते हैं, पहले x समीकरण बनाओ, यहाँ प्लस लगा है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो x का गुणा पूरे अवयव में होता है, यानी x का गुणा इधर करेंगे तो 2x 3x प्लस y का इसमें अवयव में गुणा हुआ माइनस y बराबर है 10 5। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो एक आप भी बनाना है, प्लस करना है, यानी 2x, ये माइनस लगा है तो माइनस y, यहाँ 3x प्लस y बराबर हो गया 10 और 5। जैसे अभी सॉल्व किया था, समीकरण बना लो, तो यहाँ से देखो समीकरण बना 2x माइनस y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया,
दूसरा 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहीं हम जोड़ रहे हैं, ये कैंसिल होगा, ये हो गए 5x बराबर इधर हो गए 15, तो x बराबर आया 15/5 यानी 3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x बराबर आया 3। ये x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ हो गया x की जगह 3 त्रिका 9 हो गए, यानी 3 गुणे 3 प्लस y बराबर 5, तो जो हो गए y बराबर 5 माइनस 9, तो y बराबर आया -4, और यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 9, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर, ये आप भी दिया है, ए बी सी डी के मान याद करना है, तो इसमें भी आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे, तो तुलना कर देते हैं। तो a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1 हुआ। यहाँ देखिए 2a प्लस सी बराबर आपका हुआ 5, समीकरण 2, और यहाँ तीसरा समीकरण है 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 3 है। फिर है 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4। ये 4 समीकरण है, इन दोनों को हल करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, 3 से ये घटा दो, पहले ए और बी निकाल लेते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 घटा रहे हैं, इससे संख्या समान है तो घटाने बी काटना है, तो हम क्या करेंगे, 2a माइनस बी बराबर 0, इधर है a माइनस बी बराबर -1, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये बचा a बराबर 1, a का मान आपका 1 आया। ये a का मान आप इसमें रख दें या इसमें रख दें, तो हम 3 में रख दें, तो यहां रखेंगे 2 गुणे 1 माइनस बी बराबर 0, यानी b बराबर आपका 2 आया, क्योंकि बी पक्षांतर क्रिया, b बराबर 2, a और b निकल आया। अब ये a का मान इसमें रख दो तो c आ जाएगा 2 में, यानी a बराबर 1 2 में रख दें, रखने पर तो रखो एक ही जगह, यहाँ ये 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर आया 5 माइनस 2, यानी c बराबर आपका आया 3। अब आपका रह गया d, तो c की वैल्यू 3 इसमें 4 में रख दो, तो c बराबर 3, समीकरण 4 में रखने पर, तो c की जगह 3 रखें, 3 त्रिका 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9, d का मान आया 4, तो आंसर आपका क्या हुआ, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 और d बराबर 4, ये आपका